नमस्कार। पश्चिम बंगाल में काफ़ी खून खराबे के बाद आखिर पंचायत चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे भी आ गए। तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी आई है, लेकिन बहुत पीछे। उसके अलावा सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन उससे भी पीछे रहा। दोनों की सीटें मिला दें तब भी बीजेपी के लगभग आधे पर होती है। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है किसको कितनी सीटें मिली, कौन जीता कौन हारा। बात यह है कि चुनाव को लेकर जो उस चुनाव के दौरान हिंसा हुई, जिस तरह से चुनाव कराया गया, राज्य चुनाव आयोग की जो भूमिका थी, इन सब को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में 3 रिट याचिकाएं दायर हुई। उनकी सुनवाई करते हुए जो बात कही हाई कोर्ट ने, वो बड़ी चौंकाने वाली है और निश्चित रूप से वो इस सवाल को उठाती है कि क्या हाई कोर्ट यहाँ तक जा सकता है कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं उनको निरस्त कर दे, या एक बड़े इलाके में जो नतीजे हैं उनको निरस्त कर दे। ये सवाल क्यों मैं उठा रहा हूँ, या हाई कोर्ट की जो टिप्पणियाँ हैं उनके बारे में बात करूँगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ, जो याचिका करता हैं उनकी मांग है कि कम से कम 50,000 बूथों पर रीपोलिंग हो। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा को देखते हुए और बाकी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग, इन तीनों से कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, इन पर आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए और उसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन उसके अलावा जो कहा हाई कोर्ट ने, पहली बात तो ये कही कि राज्य चुनाव आयोग का रवैया समझ में नहीं आता। उसका जो रवैया है, प्रोएक्टिव होने की बजाय वो लगातार जो है हाई कोर्ट को एक तरह से ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि इग्नोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी, यानी बुधवार को, जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, तो राज्य चुनाव आयोग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है जो अपने वकीलों को सही निर्देश दे सके। इस पर टिप्पणी की और राज्य चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट शुरू से ही आशंका जताता रहा है कि हमको शक है कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करा भी सकते हैं या नहीं। फिर जो हाई कोर्ट ने बात कही कि जो नतीजे आए हैं, जो कुछ हो रहा है, अब तक जो कुछ हुआ है, ये कोर्ट की निगरानी में ये मामला चल रहा था। 13 जून को हमारा पहला फैसला आया था, अब ये सुनवाई हो रही है। तो जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए जो हुआ है अब तक, यानी चुनाव प्रक्रिया और चुनाव नतीजे, ये सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्ट हैं। यानी ये कोर्ट का जो अंतिम आदेश आएगा उससे तय होंगे। और यहीं तक नहीं रुका हाई कोर्ट, उसने ये भी कहा, राज्य चुनाव आयोग के वकील से कहा कि जो लोग जीते हैं, जीत कर आए हैं, जो भी प्रतिनिधि, उनको आप ये बता दीजिए कि अंतिम फैसला जो है वो हाई कोर्ट करेगा इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद। और उसके अलावा राज्य सरकार पर एक और गंभीर टिप्पणी की कलकत्ता हाई कोर्ट ने और कहा कि ये हमको बड़ा आश्चर्य है, हम आश्चर्यचकित हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भी राज्य सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है। और ये कहा कि ये किसी भी राज्य सरकार का ये दायित्व है कि अपने प्रदेश के लोगों की जान माल की रक्षा करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाती है तो इसका मतलब इसके गंभीर संकेत हैं। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उसके मामले अभी हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहे हैं। उसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने कई मामलों में, बहुत से मामलों में, आधे से ज़्यादा मामलों में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। वो चार्जशीट की कॉग्निजेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा कई मामलों में जांच लगभग पूरी होने की स्थिति में है, चार्जशीट फाइल होने की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए कोर्ट से एक और बुरी खबर आ सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। और उससे ज़्यादा बुरी खबर राज्य चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके लिए, उनके रवैये को लेकर, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस के रिक्विजिशन का मामला हो, उनके डिप्लॉयमेंट का मामला हो, पूरे इलेक्शन के कंडक्ट का मामला हो, हाई कोर्ट लगातार सवाल उठाता रहा है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की गई है। उस दिन पता चलेगा कि हाईकोर्ट का रवैया क्या है, क्योंकि उस समय तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग तीनों के एफिडेविट अदालत के सामने आ चुके होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।